जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री प्रोज और पोइट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पेपर है, आपको पता है परसों पेपर है आपका, तो उसके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊँगा कैसे आपको करना है क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर आपको पता है ट्रिकी। तो देखिए इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया है। ट्रिकी क्या है? एक डॉग है। ट्रिकी क्या है? एक डॉग है। ट्रिकी एक डॉग का नाम है। इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी ग्रीड, बहुत लालची था। क्या था? बहुत लालची था, ग्रीड। तो इसकी ग्रीड, जो ग्रीडी है वो इसका प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? ये वोमिटिंग करने लगता था। वोमिटिंग मतलब उल्टी करने लगता था एक्सेस ऑफ फूड, ज़्यादा भोजन की वजह से। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? वोमिटिंग, एक्सेस ऑफ फूड। इसको जब क्लिनिक ले गया ट्रिकी को, तो डॉक्टर ने बोला नो फूड फॉर 2 days, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर। इसको 2 दिन तक कोई भी भोजन नहीं देना है, केवल पीने के लिए पानी देना है। और इसकी आंख पर एक पट्टी बांध दी गई। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नो फूड फॉर 2 days, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक कोई भी भोजन नहीं देना, केवल पीने के लिए क्या देना है? पानी। अच्छा, इसमें एक और पर्सन है मिसेस पंफ्रे। तो मिसेस पंफ्रे कौन है? ये मलकिन है ट्रिकी की। इनकी मलकिन है। किसकी? ट्रिकी की। ट्रिकी की मालकिन है और रिच लेडी हैं, बहुत अमीर हैं। इसी वजह से इसकी ये हालत हुई थी ट्रिकी की। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे के पति हैं, हस्बैंड। और जो ये हैं ये डॉक्टर हैं और ये सर्जन भी हैं। डॉक्टर किस प्रकार के हैं? सर्जन, वेनेटरी सर्जन। ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा इनका रिलेशन क्या है, ये पूछा जाएगा हु वाज मिस्टर हैरियट। तो हैरियट क्या है? ये डॉक्टर हैं और सर्जन भी हैं। इन 2 weeks, 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म। ट्रिकी कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? एनिमल की तरह। किस तरह? एनिमल की तरह। अगला है राइटर। इस चैप्टर के अगला चैप्टर, इस वाले में जितने क्वेश्चन हो सकते थे हो गए। अगला चैप्टर है द थीप्स स्टोरी। तो इसको लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, रस्किन बॉन्ड, जिसमें रस्किन बॉन्ड का रोल कौन निभा रहा? अनिल। अनिल कितने साल के हैं? 25 साल के। इसमें जो नरेटर है, नरेटर बात अलग होती है, राइटर अलग होता है। नरेटर का मतलब होता है नायक कौन है। तो इसमें नायक जौन है हरी सिंह है। नायक कौन है? हरी सिंह। कितने साल का है? 25 साल का ये लड़का है। माहिर कहे में है? चोरी करने में। ये थीप है। इसमें हरी सिंह इस चैप्टर में थीप का रोल निभाएगा और यही मेन रोल है। तो यही क्या है? नरेटर। तो हरी सिंह नरेटर, नायक है, 15 ईयर्स का है, चोर है। अनिल टॉट हरी सिंह। अनिल हरी को क्या सिखाता था? भोजन पकाना, राइट लिखना एंड ऐड नंबर्स, और नंबरों को जोड़ना। हु केम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। नोट्स के स्मॉल बंडल के साथ कौन आया था? अनिल। कौन आया था? अनिल। हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? मनी। जो राजीव वाली क्वेश्चन बैंक है उसमें वर्क लिखा है, तो थोड़ा उसे सही कर लेना। ठीक है। हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, मनी चाहता था। ठीक। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? मनी। वेयर अनिल टक द मनी। अनिल पैसे कहाँ रखा करता था? अंडर द मैट्रेस, चटाई के नीचे। वेयर अनिल टक द मनी। अनिल पैसे कहाँ छिपाता था? मैट्रेस के नीचे। मंथ, ये वाली घटना किस महीने में घटित हुई थी? तो ये प्रश्न पूछा जाएगा इन विच मंथ इट हैपेंड। यह कब हुआ? नवंबर में हुआ था। कब? नवंबर। पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस का टाइम कितना है? तो 10:30 PM। 10:30 ये भी याद रखना, PM है, AM PM दोनों मिलेंगे सेम। ठीक है। लखनऊ एक्सप्रेस का 10:30 PM। बॉय ट्रेंड, ये लड़का काहे में ट्रेंड था? चोरी करने में। बढ़िया मस्त आदमी। बॉय ट्रेंड थेफ्ट, चोरी करने में। When the train had gone, the thief found himself। जब ट्रेन चली गई तो चोर अपने आप को कैसे पाता है? तो ये देखिए, ये लिखा ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। उसे लगता है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जो रेगिस्तान की तरह है। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। तो जब ट्रेन चली जाती है तो वह अपने आप को कैसे पाता है? उसे लगता है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ जो डिजर्टेड, मतलब जो क्या है,
एकदम रेगिस्तान की तरह है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर खत्म हो गए। तीसरा चैप्टर, तीसरा की जगह मैंने लास्ट वाला पहले ले लिया है, लास्ट वाले के पहला वाला भोली वाला चैप्टर, ठीक है। तो क्रम वाइज चैप्टर नहीं, लेकिन चैप्टर पूरे हैं, ठीक है। एक सब क्वेश्चन पूरे हैं जितने हो चैप्टर आपके हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। पहला, भोली का रियल नेम, चलिए इसको हटा देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। भोली का रियल नेम सुलेखा। सब एक एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने इसको ऐसे डायग्राम की तरह बना दिया है, सब एक एक क्वेश्चन है। पूछेगा व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, तो आप क्या बोलेंगे? सुलेखा। तो भोली का रियल नेम क्या है? सुलेखा। भोलीज के फादर जो हैं उनका नाम है नंबरदार रामलाल। नंबरदार पहले ये पोस्ट होती थी, नौकरी की जैसे हम पंचेक पोस्ट होती ना, ये एसआई हैं, दरोगा हैं, तो उसी तरह एक पोस्ट होती थी नंबरदार। तो फादर इनके कौन है? नंबरदार रामलाल। हमारे यहाँ तो गांव पे जो ठाकुर लोग हैं हम लोग, तो उनको भी नंबरदार बोलते हैं। तो हम तो सोच रहे थे ये वही लिखा है, लेकिन ये पोस्ट होती थी पहले नंबरदार, ठीक है। ये जो नंबरदार रामलाल हैं, इनके 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 7, जिनमें से 3 इनके पुत्र हैं और 4 डॉटर हैं। हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, जितने ये लिखे हुए कहानी, ठीक है। तो फादर रामलाल किसके? भोली के। भोली का रियल नेम सुलेखा। इनके पुत्र कितने हैं? पुत्र नहीं, ऐसे बच्चे कितने हैं? 7। 7 में से 3 सन्स हैं, 4 डॉटर्स हैं। जो सबसे बड़ी लड़की है उसका नाम राधा है। जो सबसे बड़ी लड़की है उसका क्या नाम है? राधा। याद हो जाएगा। अगला, हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। भोली किसके साथ कंफर्ट महसूस करती थी क्लास में? तो हर टीचर, अपने टीचर के साथ। आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉमिटेबल कवर्ड एज माई। भोली बोल रही कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा इस अपने हस्बैंड की तरह जो इतना लालची है और इतना कवर्ड, कवर्ड का मतलब कायर है। तो ये अपने हस्बैंड को बोल रही, किसको बोल रही है? हस्बैंड को, ठीक है। भोली क्या है? भोली बहुत बहादुर है। इनके पति क्या हैं? वो बहुत कवर्ड हैं। कवर्ड का मतलब कायर। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, भोली क्या है? भोली बहुत बहादुर है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। तहसीलदार टोल्ड रामलाल, देखो एक पोस्ट थी नंबरदार और एक पोस्ट थी तहसीलदार। तो यहाँ के तहसीलदार रामलाल से बोलता है कि अपने बेटियों को स्कूल भेजो, सेंड हर डॉटर टू स्कूल। अपने बच्चियों को कहाँ भेजो? स्कूल। अच्छा, इनकी मैरी किसके साथ होती है? भोली की बिशंबरनाथ के साथ इनकी मैरिज होती है। अगला क्वेश्चन है मटिडिला। ये नेकलेस वाले चैप्टर का है, द नेकलेस, ठीक है। तो मटिडिला ऑलवेज रिमेंड। मटिडिला कैसी रहती थी? हमेशा अनहैप्पी। इसको मैंने नाम धर दिया था माटिडिला, ठीक है। तो मटिडिला अनहैप्पी रहती थी, हमेशा क्या रहती थी? अनहैप्पी, ठीक है। इनके हस्बैंड कौन सा काम करते थे? एपिटी क्लर्क थे। एपिटी क्लर्क थे। कौन? मटिडिला के हस्बैंड एपिटी क्लर्क। अच्छा, पिटी क्लर्क जो ये थे, इन्होंने, इनका मिसेस लोजल नाम था। इन्होंने एक क्या खरीदा था? नेकलेस। तो यहाँ लिखा है बारो। बारो का मतलब होता है उधार लेना, खरीदना। तो इन्होंने एक क्या खरीदा? उधार लिया, नेकलेस, ठीक है। हु हैड इनवाइटेड मटिडिला हस्बैंड फॉर द बाल पार्टी। बाल पार्टी में मटिडिला के हस्बैंड, देखो मटिडिला का मटिडिला निकल रहा है, ठीक है। मटिडिला का हस्बैंड बाल पार्टी में किसने इनवाइट किया था? किसने किया था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगला, व्हाई वेयर मिसेस लॉजल एंड मिसेस लूजल। मिस्टर लूजल एंड मिसेस लॉजल बिकम अनहैप्पी। ये लोग अनहैप्पी क्यों हो गए? तो ये देखिए इसका आंसर ये वाला है। ये क्या है? मिसेस लोजल हैज लॉस्ट हर नेकलेस। इन्होंने अपना हार खो दिया था, इस वजह से ये अनहैप्पी। तो अनहैप्पी कैसे हो गए? क्योंकि इनका हार। तो यही ये प्रश्न यहाँ पर भी यही लिखा है। मटिडिला ऑलवेज रिमेंड। मटिडिला हमेशा कैसे रहती थी? अनहैप्पी। अच्छा, मिसेस लोजल ये पार्टी से कब आए थे? 4 AM। 4 AM रिटर्न टू पार्टी। पार्टी से कब आए? 4 बजे, सुबह 4 बजे। लोजल जो इन्होंने 100 फ्रांस इकट्ठा किए थे, ये मुद्रा है, ठीक है। 100 फ्रांस काहे के लिए? बाई अ गन। तो गन खरीदने के लिए
इन्होंने 100 फ्रेंड्स इकट्ठा किए थे। कितने? 100 फ्रेंड्स। तो ये पूछा जाए कि 100 फ्रेंड्स काहे के लिए इकट्ठा किए थे फ्रेंड्स? तो काहे के लिए? गन खरीदने के लिए। अनहैप्पी क्यों रहते थे? क्योंकि उन्होंने अपना नेकलेस खो दिया था। इन्होंने खरीदा क्या था? उधार क्या लिया था? नेकलेस। मेटिल्डा के हस्बैंड कौन क्या थे? एपोटिक क्लर्क। इनको इनवाइट किसने किया था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अगला, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ, ये लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ? मार्टियंस। अर्थ पे इन्वेट करना कौन करना चाहता है? मार्टियंस। ठीक है। इसमें एक नाम है थिंक टैंक। तो ये थिंक टैंक कौन है? कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल। जो मार्स ग्रह है उस पे स्पेस कंट्रोल का ये कमांडर चीफ है। कौन है? कमांडर चीफ। कौन? थिंक टैंक। और थिंक टैंक का जो जूनियर आदमी है वो नूडल है। कुछ दिन बाद, जैसे ये जूनियर है, अब जूनियर आदमी सीनियर को कुछ दिन बाद रिप्लेस कर देगा उसकी जगह। तो थिंक टैंक को रिप्लेस कौन करेगा? नूडल। क्यों? क्योंकि ये जूनियर है तो इसके बाद यही बनेगा सीनियर जाके। तो अभी थिंक टैंक कौन है? कमांडर इन चीफ, जो रूल करता है मार्स पर। तो रूलर ऑफ मार्स भी कौन है? थिंक टैंक। कमांडर चीफ भी कौन है? थिंक टैंक। थिंक टैंक का जूनियर कौन है? नूडल। रिप्लेस कौन कर देगा थिंक टैंक को? नूडल। अच्छा, एक और वर्ड है इसमें, ओमेगा। 3 याद रखना, थिंक टैंक, नूडल और ओमेगा। ओमेगा कौन है? कैप्टन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ये कैप्टन है, ये कमांडर चीफ है। ठीक है। तो ओमेगा कौन है? कैप्टन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ये कब हो जाएगा? 2040 तक। 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में सबसे ज्यादा फेमस क्या था? बुक्स फेमस थी। सबसे ज्यादा फेमस क्या था? बुक्स। एक बार दोबारा, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ? मार्टियंस। रूलर ऑफ मार्स? थिंक टैंक। कमांडर चीफ? थिंक टैंक। जूनियर कौन है थिंक टैंक का? नूडल। रिप्लेस कौन कर देगा थिंक टैंक को? नूडल। ओमेगा कौन है? कैप्टन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। कब तक? 2040 तक। 12वीं शताब्दी में सबसे फेमस क्या था? बुक्स। ठीक है, याद हो जाएगा, अब उम्मीद है। अगला देखिए, ये इसमें 3 पर्सन है। देखिए, आउजेबल, फुलर और मैक्स। आउजेबल, फुलर और मैक्स। आउजेबल कौन है? तो ये एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट, खुफिया एजेंट जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी खुफिया कंपनी है, रा हो गई जिसे। तो ये कंपनियां के जो एजेंट होते हैं, दूसरे देश में जाके जासूसी करते हैं जाके, तो वही होते हैं सीक्रेट एजेंट। ठीक है। तो आउजेबल कौन है? सीक्रेट एजेंट। ये कैसा है? ये क्विकेस्ट पर्सन है, फैट है, स्लूपी है। तीनों ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। आउजेबल कौन है? तो सीक्रेट एजेंट। कैसा है? फैट है और स्लूपी है। और कैसा है? क्विकेस्ट पर्सन है। क्विकेस्ट, जो बहुत फुर्तीला हो, भले वो मोटा है लेकिन फुर्तीला है। तो आउजेबल फैट है, स्लूपी है, क्विकेस्ट पर्सन है। आउजेबल और क्या है? सीक्रेट एजेंट है। फुलर कौन है? फुलर वो व्यक्ति है जो आउजेबल से मिलने आया है। फुलर कौन है? आउजेबल से जो मिलने आया है। मैक्स कौन है? अनादर सीक्रेट एजेंट। जैसे आउजेबल सीक्रेट एजेंट है, वही उसी तरह मैक्स भी एक क्या है? सीक्रेट एजेंट। अच्छा, मैक्स क्या करता है? मैक्स को होता क्या? फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। यह होटल के सबसे टॉप फ्लोर से गिर जाता है। मैक्स ही नरेटर है इस चैप्टर का। मेन रोल किसका है? मैक्स का। तो नरेटर कौन है? मैक्स। वेटर, यहां पर एक वेटर आता है जो दरवाजा खटखटाता है। तो यही पूछा जाता है, हु वाज नॉकिंग एट द डोर? तो द वेटर। वेटर क्या कर रहा था? दरवाजा खटखटा रहा था। अच्छा, ये जो मैक्स है, ये आउजेबल के जब रूम में जाता है तो ये कहां से जाता है? तो मेन डोर से। कहां से जाता है? मेन डोर से। तो आउजेबल के रूम में जब मैक्स जाता है तो मेन डोर से जाता है। कहां से जाता है? मेन डोर से। याद रखना ये। तो द वेटर नॉकिंग द डोर। आउजेबल क्या है? फैट, स्लूपी एंड क्विकेस्ट पर्सन। क्या है ये? काम क्या करता है? सीक्रेट एजेंट है। फुलर क्या है? आउजेबल से मिलने आया है। मैक्स कौन है? अनादर सीक्रेट एजेंट है। इसको होता क्या है? ये फेल डाउन टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। ये नरेटर भी है। ये आउजेबल के रूम में मेन डोर से जाता है। हो गया। अब देखिए हॉरेंस डैनबी। अगला, हॉरेंस डैनबी काम क्या करते हैं? मेकिंग लॉक्स। क्या बनाते हैं? मेकिंग लॉक्स। हॉरेंस डैनबी क्या बनाते हैं? मेकिंग लॉक्स।
इनको शौक काहे का है? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी किताबें पढ़ने का, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। ये किसको शौक है? हॉरेंस डैनबी को। क्या शौक है? महंगी किताबें पढ़ने का। ठीक है, ये जो स्टोरी इसमें लिखी गई है, इस स्टोरी में दो बार्गलर्स हैं। दो क्या हैं? बार्गलर्स। ये हॉरेंस डैनबी साल में केवल एक बार ही चोरी करते हैं। साल में कितनी बार चोरी करते हैं? केवल एक बार। बहुत अच्छे आदमी। और जो अमीरों से पैसे लूटते थे वो गरीबों में बांट देते थे, तो इसलिए ठीक आदमी, लेकिन चोरी करते हैं तो ये थोड़ा गलत है ना। हॉरेंस डैनबी थेफ्ट इन अ ईयर, एक साल में एक बार चोरी, वंस थेफ्ट इन अ ईयर। ठीक है, हॉरेंस डैनबी को एक बीमारी भी हो गई, बहुत तगड़ा वाला इनका बुखार आ गया। तो ये देखो, सफरिंग फ्रॉम, पीड़ित थे काहे से? हैवी फीवर, तगड़े बुखार से, हैवी फीवर आया था इनको, तगड़ा वाला। लोग यहाँ के जो सिटीजन्स, नागरिक थे, वो इनको क्या समझते थे? वो समझते थे ये बहुत ईमानदार है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये चोरी करते हैं। ठीक है, उनको लगता था ये बहुत क्या है? ईमानदार। ठीक है, इनको जब अरेस्ट किया गया था तो किस सबूत, एविडेंस, किस सबूत के आधार पर? तो एविडेंस टू अरेस्ट, इनके फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे। क्या मिल गए थे? फिंगरप्रिंट्स। इनको पकड़वाया कैसे द्वारा गया था? ट्रिक्ड बाई, एक क्लेवर यंग लेडी के द्वारा पकड़वाया गया। किसके द्वारा? एक क्लेवर यंग लेडी के द्वारा पकड़वाया गया। विच वाज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी, इनका नया टारगेट रॉबरी करने का कहाँ था? तो एक आदमी था सॉल्ट ओवर ग्रेंज, इनके घर पे, सॉल्ट ओवर ग्रेंज के घर पे इनका आगे का इरादा था कि यहाँ चोरी करना है। ठीक है, अच्छा, सॉल्ट ओवर ग्रेंज के एक नाम है कुत्ते का, उसका नाम है सेरी। सॉल्ट ओवर ग्रेंज का एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है? सेरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। एक हमें पहले चैप्टर में मिला था ट्रिकी, जो बहुत भुक्खड़ आदमी था, वोमिटिंग करने लगा था, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी, बहुत लालची था। ठीक, वेयर वाज द सेफ इन द रूम, ये कहानी में सेफ, अलमारी कहाँ थी? रूम में। रूम में अलमारी कहाँ पर थी? बिहाइंड अ पेंटिंग, एक पेंटिंग बनवाए थे, उसके पीछे अलमारी थी इनकी, तो बिहाइंड अ पेंटिंग। ड्रेस का कलर क्या था? इनके ड्रेस का कलर रेड था और बॉक्स का कलर सिल्वर था। दोनों याद रखना, ड्रेस का कलर रेड और बॉक्स का कलर सिल्वर। अगला चैप्टर है ग्रिफिन, मेकिंग साइंटिस्ट। ठीक है, तो इनके लेखक भी याद रखना, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो ग्रिफिन कैसा आदमी है? लॉलेस पर्सन एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉलेस पर्सन है एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। मैं देखो इतने सारे चैप्टर हैं, उनको किस भाषा में लिख के पूरा चैप्टर दिखा देता हूं आपको। ग्रिफिन क्या है? लॉलेस पर्सन है एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। ठीक है, ये ठहरता कहाँ है जाके? स्टे इन एंड इन में ठहरता कहाँ है? इन एंड इन। कहाँ? इन एंड इन। रिवेंज, ये बदला लेता है, तो बदला लेने में क्या करता है? सेट फायर ऑन द हाउस, पूरे घर को आग लगा देता है। रिवेंज बदला कैसे लेता है? पूरे घर को क्या लगा देता है? आग लगा देता है। डिस्कवर्ड, इन्होंने एक मेडिसिन खोजी, डिस्कवर्ड मेडिसिन, जो लोगों को क्या बना देती थी? इनविंसिबल, लोगों को गायब कर देती थी। इनविजिबल, सॉरी, इनविंसिबल नहीं, इनविजिबल। इनविंसिबल का मतलब तो वो होता है जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, डिस्कवर्ड मेडिसिन, इन्होंने ऐसी एक मेडिसिन खरीदी जिससे लोगों को इनविजिबल बना दिया जाए, जो दिखाई न दे। ये कहा, इन्होंने एक स्टोर में इंटर किया जिसका नाम था लंदन स्टोर। क्या नाम था? लंदन स्टोर। तो किस स्टोर में इन्होंने इंटर किया? लंदन स्टोर। वहाँ जाते हैं, एक कोट पहनते हैं, वहाँ मांस फ्रिज में रखा रहता है, उसको खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिर वहाँ से शूज पहन के चले आते हैं। ठीक है, तो ये जिस स्टोर में, ये कहाँ? ड्यूरी लाइन में है। कहाँ है? ड्यूरी लेन। ड्यूरी लाइन की मीनिंग याद रखना, DRURYLANE, ड्यूरी लेन। ठीक है, अरेस्टेड अ पर्सन, एक कांस्टेबल होता है, वो एक पर्सन को अरेस्ट करता है। वो पर्सन कैसा था? तो विदाउट हेड, बिना सर का था। एक कांस्टेबल, जैसे पुलिस वाले नहीं होते कांस्टेबल, उसमें तो वही कांस्टेबल एक ऐसे पर्सन को अरेस्ट करता है जो विदाउट हेड, बिना सिर का होता है। इसके बाद ग्रिफिन एक ड्रग्स खा लेते हैं, सॉलो ड्रग्स, एक ड्रग्स निगल जाते हैं जिससे
इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिससे इनकी बॉडी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है। ग्रिफिन कैसे थे, लॉलेस पर्सन एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। कहाँ ठहरे, इन एंड इन में। रिवेंज कैसे लिया, सेट फायर ऑन द हाउस, घर में आगे ही लगा दें। डिस्कवर्ड मेडिसिन, कैसी दवा खोजी जिससे इनविजिबल हो जाता था मनुष्य। इंटर्ड लंदन स्टोर, ड्यूरी लाइन में। अरेस्टेड अ पर्सन विदाउट, कांस्टेबल ने कैसा आदमी अरेस्ट किया जिसका हेड ही नहीं था। सॉलोड ड्रग्स, ये जब ड्रग्स खा लिए तो ये कैसे हो गए, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या मतलब क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई दे। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, एक और बच्चा है इसमें। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट, ये क्या है, ये भी साइंटिस्ट है, रिचर्ड एब्राइट। ठीक है, ये क्या है, साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट रहते कहाँ है, रीडिंग, रीडिंग जगह का नाम है। ठीक है, रीडिंग, ऑप्शन मिलेंगे रीडिंग, लिवरपूल, ऐसे करके। ठीक है, तो रीडिंग है, कहाँ रहते थे, रीडिंग में। अच्छा, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो रहते कहाँ हैं, रीडिंग में। ग्रेजुएशन कहाँ से की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हैं क्या, साइंटिस्ट। बचपन में इनका अलग ही शौक था, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज पकड़ इकट्ठा करने का शौक था। बटरफ्लाइज का मतलब तितली। तो कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बचपन में, चाइल्डहुड में कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बचपन में शौक था बटरफ्लाइज। कलेक्टिंग थिंग्स, ये जो अपने जीवन में बाद में करना चाहते थे कि वस्तुओं को इकट्ठा, कुड डू, बाद में क्या करना चाहते थे, कलेक्ट थिंग्स। इनको पढ़ाई में इनकरेज करती थी इनकी मम्मी कि पढ़ो बेटा, पढ़ लो, लिख लो। तो इनकी मदर जो है, इनकी पढ़ाई में पूरी मदद कौन करती थी, इनकी मदर, इनकरेज करती थी इनकी मदर। मदर ने इनको दी एक बुक, मदर ने क्या दी, एक बुक, गिव अ बुक। बुक में लिखा क्या है, बुक में लिखा है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्चिक्स। ये मोनार्चिक्स क्या है, नीचे लिखा है नॉट ईटेन बाई बर्ड्स। देखो कैसे इसको मैंने कनेक्ट किया। रिचर्ड एब्राइट, इनको इनकरेज किसने किया, मदर। मदर ने क्या किया, एक बुक दी। बुक में क्या लिखा है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्चिक्स। ये मोनार्चिक्स क्या है, नॉट ईटेन बाई बर्ड्स, ऐसी तितली है जो पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती। ये ऐसी तितली है जो पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती। इन्होंने किस टॉपिक पर लिखी अपनी जो वो की प्रयोग, तो इन्होंने बताया हाउ सेल्स वर्क। इनके टॉपिक क्या था, हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका, बायो वाले जानते होंगे, हाउ सेल्स वर्क। ठीक है, अगला है रियल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो फेयर होता है भाग लेने के लिए, उसमें बताया इन्होंने हाउ, टॉपिक्स क्या है, रियल एक्सपेरिमेंट। जो फेयर होता था मेला, उसमें आपको रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाने होते हैं। ये नहीं कि आपने बता दिया ये ऐसे होता है, वहाँ करके दिखाना है। तो अगर आपको उस पार्टिसिपेट करना है उसमें, तो करके दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रोज में सबसे पहला चैप्टर क्या है, लेटर टू गॉड। मेन रोल किसका है, लेंचो का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन लिख दिए थे, बाकी आगे वाले चैप्टर में वही डायग्राम बना के देंगे। ठीक है, आपको विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। पोस्ट मास्टर जो था उसको लेंचो की किस क्वालिटी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया, प्रभावित किया, तो हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर पर उसके अटूट विश्वास में। किस पर, ईश्वर पर उसके अटूट विश्वास ने सबसे ज़्यादा पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस्ड किया। ठीक है, तो कौन सी क्वालिटी थी, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। अच्छा, अब ये लेंचो के खेत में जो बोआ था वो क्या था, कॉर्न, मक्का। तो ये देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये कीवर्ड यहाँ पर लिखे, ये किस तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये जो गोला में आपको नीचे यहाँ पर ऐसे लिखे मिलेंगे, ये भी एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और बोलता है कि अब बारिश होगी। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किसकी आशा थी, वो सोच रहा था कि एक बढ़िया बौछार हो जाए, मतलब एक बार बढ़िया से बारिश हो जाए। ठीक, तो अ गुड शावर, शावर का मतलब बौछार ऑफ रेन, वर्षा की। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम,
लेंचो ने कितने रुपए मांगे थे भगवान से? 100। अगर पूछा जाए मिले कितने तो 70। तो लेंचो आस्क्ड 100 पीसोस बट ही ओनली गेट 70 पीसोस। ये एक प्रश्न भी आपको ऐसे शॉर्ट आंसर में मिलेगा। व्हाई डिड लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड अ लेटर? लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था जब उसे पत्र मिला? तो वो वहाँ यही रीजन देना है। जब वह लिफाफा को खोलता है तो ही ओनली गेट 70 पीसोस बट ही आस्क 100 पीसोस, सो ही वाज एंग्री, इसलिए वह गुस्सा हो गया। ठीक है, अगला है व्हाट डिड लेंचो थिंक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में वो क्या सोचता है? वो बोलता है ये सब बंच ऑफ क्रॉक्स हैं, बंच ऑफ क्रॉक्स, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये इडम एंड फ्रेज में है। ठीक है, बंच ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब एक ये वर्ड लिखा, देखो यहाँ एमिएबल लिखा, यहाँ फ्रेंडली, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब पर्यायवाची। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, और हिंदी अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण। क्या होता है? मैत्रीपूर्ण। लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो डॉट डॉट दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। यदि भगवान आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। ठीक है, वेयर वाल लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, ये राजीव वाली क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन गलत है, उसमें बॉटम ऑफ द हिल लिखा है, लेकिन आंसर होगा एट द टॉप ऑफ द लो हिल, पहाड़ी के ऊंचे सिकरे के निचले हिस्से में, एट द टॉप ऑफ लो हिल। ठीक है, बॉटम ऑफ द हिल नहीं, एट द टॉप ऑफ द लो हिल। अगला है लेंचो ट्राइड टू कंसोल हिज फैमिली बाई, लेंचो अपनी फैमिली को कैसे समझाता? कैसे समझाता है? सेइंग दैट, कहता है कि नोबडी डाइड ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। नोबडी, सेइंग दैट कहता है कि नोबडी डाइड ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। अगला है लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड दैट, लेंचो का जो पोस्ट करने का लेटर का मैनर था वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है ही वॉज बेसिकली अ वेरी सिंपल मैन, वो कैसा आदमी है? वेरी सिंपल, बहुत साधारण आदमी है। इस चैप्टर के लेखक हैं जीएल फ्यूंस, जीएल फ्यूंस। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज, लेंचो भगवान से जो बचा हुआ धन है, उसको 70 पीसोस मिले थे, उसने दूसरा लेटर लिखा कि जो हमारा बचा हुआ पैसा है वो वापस कर दे। ठीक है, 70 पीसो मिले थे, वो 30 पीसोस उसके रह गए थे, तो दोबारा लिखता है। क्यों? नीडेड इट द मोस्ट, उसे इसकी बहुत आवश्यकता है, इस वजह से। इसके उसमें बोया क्या था? कॉर्न, कॉर्न का मतलब मक्का, और मक्का जब फसल, ये बारिश हुई तो बारिश में ओले गिर गए, जिसकी वजह से इसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। और फसल ऐसे नष्ट हुई, ये तुलना करता है अपने फसल की कि अगर टिड्डी दल भी आता है तो वो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, लेकिन इससे फसल में कुछ नहीं बचा। हमारी फसल एक सॉल्ट के तरीके पूरी कवर्ड हो गई। इसका खेत कैसे दिख रहा था? जैसे सॉल्ट पूरा सफेद हो गया था। तो इसमें क्वेश्चन भी है, द फील्ड लुक्ड एज इफ द वेयर कवर्ड इन, जब ये कवर्ड हो गई तो किस की तरह लग रही थी? सॉल्ट की तरह। और इसने टिड्डी दल का वो बोलते हैं प्लग ऑफ लैक्वेट्स, प्लग ऑफ लैक्वेट्स, तो उसकी तरह, उससे तुलना करवाई थी अपने खेत की। ठीक है, अगला चैप्टर है नेल्सन मंडेला का। तो इसमें देखिए, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डॉट डॉट ईयर इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल, कैद खाना। कैद खाना में कितने ईयर्स इन्होंने स्पेंड किए? 30 ईयर्स। कितने? 30। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला। कब बने? 1994 में। 1994 पहले अश्वेत, ब्लैक का मतलब अश्वेत, व्हाइट का मतलब श्वेत, ये तो जानते हैं आप। नेल्सन मंडेला थे पहले, यहाँ काले लोगों की सरकार नहीं बनती थे, बोलेंगे जो गोरे हैं उन्हीं की सरकार बस बनेगी। ठीक है, एक इसमें लोग थे मिस्टर डी क्लर्क, ये कौन थे? डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे तो 2, ये सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लर्क, याद रखना, मिस्टर डी क्लर्क। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज, जो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है उसको प्रिजनर कैदी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रिजनर कैदी।
ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपको वैसे भी प्रश्न मिलेगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। तो इन्होंने बोला था ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स, मिनरल्स जेम्स ग्रेटेस्ट वेल्थ नहीं है, वहां के लोग हैं, क्या हैं, पीपल, वहां के लोग, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन पीपल हैं वहां के। अगला है द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन वाज, इनॉग्रेशन के टाइम पे ऑथर की एज कितनी थी, 80 साल, कितनी थी, 80 साल। द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पाला जेट्स सिंबलाइज, इम्पाला जेट्स थे वो किसका प्रतीक थे, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग का, साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग का। ठीक है, तो 2 चैप्टर हो गए। अब चलिए तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तीसरा चैप्टर देखिए, बोला गया हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसके फर्स्ट फ्लाइट जो आपका चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, लियाम ओ फ्लेहर्टली, लियाम ओ फ्लेहर्टली, लियाम ओ फ्लेहर्टली। इसमें एक वर्ड है प्लेंटिवली, इसका मतलब सिनोनिम्स, जैसे वहां हमें फ्रेंडली मिला था, ठीक है, वही उसी तरह इसमें है प्लेंटिवली, सैडली, दुखीपूर्ण, प्लेंटिवली सैडली, प्लेंटिवली सैडली। इसमें जो एक जहाज के स्टोरी बताई गई है, हवाई जहाज की, एरोप्लेन की, उसका नाम था ओल्ड डकोटा। तो यहाँ पर ये देखिए कीवर्ड में लिखा ओल्ड डकोटा, क्या लिखा है, ओल्ड डकोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इनकरेज द यंग सीगल टू फ्लाई हिज पेरेंट्स। एक इसके बाद वाला चैप्टर जो सीगल वाला है, उसमें बोला गया है जो इन ऑर्डर टू इनकरेज द यंग सीगल टू फ्लाई हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो है उसे फ्लाई उड़ने के लिए क्या बोलते हैं, स्कॉल्टेड हिम एंड ट्रीटेड टू लेट हिम स्टेयर अनलेस ही फ्लू, जब तक का वो उड़ नहीं जाता तब तक उसके बारे में बताते रहते हैं। स्कॉल्ड हिम एंड थ्रेटेड टू लेट हिम स्टार्व अनलेस ही फ्लू। मदर ऑफ सीगल हेटेड बिकॉज, जो इसकी मम्मी थी वो इससे हेट क्यों कर रही थी, सी वांटेड टू यंग सीगल, वह चाहती थी कि जो यंग सीगल है टू मेक एफर्ट, यह अपना खुद एफर्ट करे, संघर्ष करे, टू फ्लाई हिमसेल्फ, खुद उड़ने का। ये उड़ना ही नहीं चाहता था बेचारा, क्योंकि यह डरता था, अफ्रेड था, कौन, यंग सीगल। इसको लगता था कि जब हम उड़ेंगे तो हमारे पंख खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, इस वजह से यह बहुत अफ्रेड रहता था। What the seagull was afraid of was that, ये देखिए ये अफ्रेड क्यों था, His wings would not support him, His wings would not, ये सोचता था कि हमारे विंग्स जो पंख हैं ये सपोर्ट मुझे करेंगे कि नहीं करेंगे। अगला है द होल फैमिली टाउंटेड द सीगल एट हिज कवर्डाइज नॉट फ्लाइंग, द होल फैमिली टाउंटेड द सीगल एट कवर्डाइज, इसको ताना काहे दे रहे थे, इसकी कवर्डाइज, कायरता के कारण कि उड़ क्यों नहीं रहा। द सीगल वॉज सरप्राइज एट हिज मदर, सीगल सरप्राइज, अपनी मम्मी से सरप्राइज कैसे हो गया, नॉट कमिंग नियरर, उसकी मम्मी उसके पास नहीं आ रही थी, एंड फीडिंग हिम। द सीगल लिस्टेन टू हिज पेरेंट्स एंड देन, जब उसने अपने पेरेंट्स को कहा, सुना, तो क्या हुआ, ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। इसमें कीवर्ड याद रखना, अफ्रेड और मदर्स जहां मिल जाए। द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल स्टेशन, अब ये एरोप्लेन वाले चैप्टर के हैं। द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल स्टेशन वाज, पेरिस कंट्रोल स्टेशन को कॉल करने का रीजन क्या था, तो टू नो, जानना था, वेयर इज एरोप्लेन कि मतलब एरोप्लेन कहाँ है, वाज एंड डायरेक्शन टू रूट, और रास्ते की जानकारी चाहिए थी। ये उड़ा कहाँ था जहाज, फ्रांस से, बिलोंग कहाँ करते थे ये, तो इंग्लैंड से, फ्रांस से उड़ा था, बिलोंग कहाँ से ये कर रहे थे ऑथर, इंग्लैंड से। द ऑथर सी इन द ब्लैक क्लाउड्स, ऑथर ने ब्लैक क्लाउड्स में क्या देखा, देखा कि अनादर एरोप्लेन, दूसरा एक जहाज उड़ रहा। इन्होंने इस जहाज के बारे में क्या सोचा कि इसे घोस्ट उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा, घोस्ट। द ऑथर पायलट हु हेल्प द अदर कुड बी, जो दूसरे की मदद कर रहा उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा कि ये घोस्ट है, क्या है, घोस्ट। द नरेटर वाज ग्रेटेड
greatly by relieved, the narrator was greatly relieved, ठीक है। 24 आवर्स तक nobody came to near, उसके पास कोई नहीं आया 24 आवर्स तक। Why does any want to keep a diary? Any ये वाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले चैप्टर के। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मल्टीप्लाई, सब इससे इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर से। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? एनी एक डायरी क्यों चाहती थी? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उनके कोई घनिष्ठ मित्र नहीं थे। क्या नहीं थे? घनिष्ठ मित्र। इन्होंने अपनी जो डायरी लिखी थी उसका नाम रखा था किटी। क्या? किटी। इनकी डायरी का क्या नाम था? किटी। ये किटी इनके 13वें बर्थडे पर मिली थी। कौन से बर्थडे पर? 13वें। तो याद रखना इन्होंने डायरी क्यों लिखी? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि इनके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे। इसका क्या नाम था? किटी। अगला है इन द समर ऑफ 1941 ग्रांड माँ एंड हैड टू फेल इल। ग्रांड माँ इनकी समर में 1941 में क्या हो गई? बीमार हो गई, फेल इल। मिस्टर किसिंग की क्लास कब थी? 20 जून 1942। अच्छा, इसमें यह पूछे जाएगा मदर डक के साथ कौन था? फादर स्वान। मदर डक, फादर स्वान, ये याद रखना, मदर डक एंड फादर स्वान, ठीक है। हाउ डज द एनी एक्सप्लेन हिज फादर? एनी ने अपने फादर के बारे में कैसी व्याख्या की? इनके फादर कैसे थे? मोस्ट एडोरेबल फादर। कैसे थे? मोस्ट एडोरेबल फादर। इन्होंने जो वो डायरी लिखी उसकी भाषा डच थी। उसकी भाषा क्या है? डच। सब्जेक्ट इन्होंने क्या रखा उसका? अ चैटर बॉक्स। लैंग्वेज डच थी, सब्जेक्ट इसका चैटर बॉक्स था। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम रखा द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो लैंग्वेज क्या थी उसकी? डच। सब्जेक्ट क्या था? चैटर बॉक्स। बुक का नाम क्या था? द डायरी ऑफ यंग गर्ल। अगला चैप्टर कुर्ग वाला। कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। बेकर्स नोन गोवा, जो बेकर्स होते थे गोवा के, उनको किस नाम से जाता था? पैडर नाम से। किस? पैडर नाम से। बेकिंग मतलब ये जो बेकर्स थे बेकिंग करते वाज इंडीड टू प्रॉफिटेबल इन ओल्ड एज, इसको हम लोग प्रोफेशन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? प्रोफेशन। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर, ये लोग एक लंबा कोट पहनते थे जिसका नाम इन लोगों ने रखा था कबाई। क्या नाम रखा था? कबाई। तो याद रखना उसमें बहुत सारे लॉन्ग कोट का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन उसमें कबाई लगाना है। कबाई इसका यहाँ का जो पहनते थे वो है। महासीर फिश फाउंड, महासीर एक फिश है जो कहाँ पाई जाती है? कावेरी रिवर पर। महासीर फिश कहाँ? कावेरी रिवर पर। एवरग्रीन फॉरेस्ट का कितने परसेंट एरिया है? 30% एरिया। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है? कुर्ग में। कहाँ है? कुर्ग में। एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पीस ऑफ हेवन। देखिए अब पीस ऑफ हेवन किसको बोला जाता है? कुर्ग को, क्योंकि यहाँ पर 30% एरिया पर हमेशा हरे भरे पेड़ रहते हैं। असम काहे के लिए पॉपुलर है? टी कंट्री। असम को क्या बोला जाता है? टी कंट्री। असम को क्या बोला जाता है? टी कंट्री। उसी तरह कुर्ग काहे के लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं। तो अगर ये प्रश्न भी है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग काहे के लिए फेमस है? तो स्पाइसेस, मसालों के लिए, कॉफ़ी के लिए और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। हु हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, राजवीर को किसने इनवाइट किया था? इनके दोस्त प्रांजल ने। किसने? प्रांजल ने, ठीक है, प्रांजल ने इनवाइट किया था। अगला है मैसूर एंड बेंगलुरु इन इनहेबिटेड। मैसूर एंड बेंगलुरु इज इनहेबिटेड, ठीक है। तो ये हो गए। अगला चैप्टर देखिए। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। मिजबिल ने पहले 24 घंटे ना तो हॉस्टाइल हुआ ना फ्रेंडली हुआ, ना तो हॉस्टाइल हुआ ना फ्रेंडली हुआ। वेयर डिड आथर गो टू कलेक्ट हिज मेल,
आर्थर मेल कलेक्ट करने के लिए कहाँ जाता था? बारसा। कहाँ? बारसा। हाउ वाज मिजबिल ट्रांसपोर्टेड टू लंदन? मिजबिल को लंदन कैसे ले जाया गया? एरोप्लेन के द्वारा। कब? न्यू ईयर 1956। न्यू ईयर 1956। अच्छा, ये कैसे दिखता था मिजबिल? स्मॉल ड्रैगन्स की तरह। किस तरह? स्मॉल ड्रैगन्स की तरह। मिजबिल फेवरेट टॉयज, मिजबिल का फेवरेट टॉयज क्या था? मार्बल्स, कंचे, जो हम लोग गोली खेलते हैं वही, तो ये खेलता था। द गर्ल वर्ली मई वाज कॉल्ड, वल्ली, वल्ली मई में जो गर्ल रहती थी उसे किस नाम से पुकारा जाता था? वल्ली के नाम से। ये 8 इयर्स की ओल्ड गर्ल थी। कितने ईयर्स की? 8 इयर्स की। अच्छा, यहाँ पर एक बस थी जिस बस का किराया 30 पैसे था। कितना? 30 पैसे, 30 पैसे, जो दिन भर में 2 बार आती जाती थी। कितने बार? 2 टाइम्स क्रॉस, 2 टाइम्स। इसमें जो वल्ली लड़की है ये सैड क्यों हो गई? क्योंकि इसने एक मरी हुई गाय देख ली थी, द डेड काउ। क्या देख ली थी? द डेड काउ। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट इनवाइड हर? उसने, बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट। उसने पूछा बैठने के लिए। ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट। ओके। व्हाट वाज बुद्धाज अर्ली नेम? बुद्धाज अर्ली नेम, वो महात्मा बुद्ध है, उन्हीं के अर्ली का मतलब या तो बचपन कह सकते हैं या प्राथमिक नेम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। कहाँ जन्म हुआ? नॉर्थ इंडिया में। कहाँ जन्म हुआ? नॉर्थ इंडिया में। 12 साल की एज में इन्होंने स्कूलिंग शुरू की। 12 साल की एज में इन्होंने स्कूलिंग शुरू की। इन्होंने अपना पहला भाषण, फर्स्ट सेरमन कहाँ दिया? बनारस। फर्स्ट सेरमन कहाँ दिया था? बनारस में। ये याद रखना, फर्स्ट सेरमन कहाँ? बनारस में। फर्स्ट सेरमन कहाँ? बनारस में। व्हाट वाज बुद्ध अर्ली नेम? सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मीनिंग देख लेना, SIDDHARTHA। हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वंस फ्रॉम डेथ? डेथ से आपको कौन बचा सकता है? तो कोई नहीं बचा सकता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड? किसा गौतमी लास्ट में क्या सीखती हैं? कि डेथ इज कॉमन, या उसी को बोल सकते हैं मैन इज मॉर्टल। डेथ, सबकी मृत्यु निश्चित है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य मरणशील है। क्योंकि इनको बोला गया था कि गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं इसको जीवित कर दूंगा। अगर तुम किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, लेकिन शर्त ये है वो सरसों उस घर से लाने हैं जिस घर पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किसा गौतमी जाती हैं, हर घर से मांगती हैं जाके, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ पर मृत्यु ना हो। तब इन्हें समझ में आता है कि डेथ इज कॉमन, मैन इज मॉर्टल। क्या मांगते हैं? ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स का मतलब वही सरसों होता है। सेव हिज लाइफ, इनकी लाइफ को सेव करने के लिए उन्होंने क्या मांगा था? एक मुट्ठी सरसों। क्या इनके और पुत्र थे किसा गौतमी के? तो नो मोर चिल्ड्रेन, इनके और पुत्र नहीं थे। नो मोर चिल्ड्रेन। अगला चैप्टर जो खतरनाक नाम है इसमें, एक लोमोव है, एक नतालिया है, एक चुबकोव है। लोमोव, नतालिया और चुबकोव। लोमोव कौन है? 35 ईयर्स का एक मैन है। ये मैरी करना चाहता है किससे? नतालिया से। किससे? नतालिया से। लोमोव मैरिज करना चाहता है किससे? नतालिया। नतालिया कौन है? इनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी, लोमोव का पड़ोसी चुबकोव, और चुबकोव की डॉटर का नाम है नतालिया। यानी नतालिया के फादर कौन है? चुबकोव। नतालिया 25 साल का है, लोमोव 35 साल के हैं। दोनों मैरिज करना चाहते हैं। तो ये देखिए लिखा है लोमोव वांट टू मैरी, किससे? नतालिया से। इनको ये प्रपोज करता है। क्या करता है? प्रपोज। और बोलता है कि हमें वो क्या होता है? दहेज, डाउरी। दहेज में 300 रूबल्स चाहिए। कितने? 300 रूबल्स। ठीक है। ये एक दूसरे के, लोमोव चुबकोव एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी। चुबकोव अपनी बेटी नतालिया को क्या कहता है? हेड मिस्ट्रेस हैं। क्या है? हेड मिस्ट्रेस। चुबकोव अपनी बेटी नतालिया को क्या बोलता है? हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, ये याद रखना। अब चलो मैं जल्दी से आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ, जल्दी जल्दी आप अपने माइंड पे रिवाइज कर लेना। ठीक है। तो जो रिचर्ड एब्राइट थे ये कौन थे? ठीक है, माइंड पे अपने जल्दी जल्दी ये वीडियो को एक की स्पीड में लगाना, माइंड में अपने सोचने ज़्यादा। तो रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट थे। इनको बचपन में क्या करने का शौक था?
कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, ठीक है। इनको इनकरेज कौन कर रहा था? इनकरेज बचपन में मदर ने इनको क्या दिया था? एक बुक दी थी। एक क्या दी थी? बुक में लिखा गया था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स के बारे में। मोनार्च एक्स क्या है? ऐसी तितली है जिसे पक्षियों के द्वारा नहीं खाया जाता। इन्होंने जो थ्योरी दी उसका टॉपिक क्या था बताइए? टॉपिक हाउ सेल्स वर्क। इन्होंने जिस फेयर में भाग लिया था, उस फेयर में जिस फेयर में भाग लिया वहां क्या करना होता था? रियल एक्सपेरिमेंट। अब बताएंगे आउजेबल कौन था, कैसा था? तो आउजेबल एक सीक्रेट एजेंट था, फैट था, स्लूपी था, क्विकेस्ट पर्सन था। फोलर कौन था? फोलर एक ऐसा व्यक्ति था जो आउजेबल से मिलने आया था। मैक्स कौन था? अनादर सीक्रेट एजेंट जो आउजेबल के रूम में जाता है मेन डोर से, और यह होटल के सबसे ऊपरी वाली फ्लोर से गिर जाता है, और ये इस चैप्टर का नरेटर भी है। वेटर क्या करता है? नॉकिंग द डोर। हॉरेंस डैनबी कौन है? ये मेकिंग लॉक्स बनाते हैं। इनको शौक काहे का है? तो रीडिंग बुक्स, एक्सपेंसिव बुक, महंगी किताबें पढ़ने का। हॉरेंस डैनबी साल में कितनी बार चोरी करते हैं? एक बार। थेफ्ट वंस इन अ ईयर। इनको प्रॉब्लम क्या है? सफरिंग फ्रॉम हैवी फीवर, बहुत तगड़ा वाला बुखार। पीपल लोग यहाँ के क्या सोचते हैं कि ये बहुत ईमानदार है, बहुत क्या है? ईमानदार। एविडेंस अरेस्ट करने के लिए इनको क्या मिल जाते हैं? फिंगरप्रिंट्स। ये किसके द्वारा पकड़ाए जाते हैं? एक क्लेवर यंग लेडी के द्वारा। विच वॉज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी। इनका अगला टारगेट क्या था? किसके घर चोरी करना है? किसके घर? शॉर्ट ओवर ग्रिंज के एक कुत्ता था, उसका नाम क्या था? सेरी। और यहां पर इनको रूम में एक सेफ अलमारी थी, वो कहां थी? रूम में अलमारी कहां पर थी? बिहाइंड अ पेंटिंग के पीछे। ड्रेस का कलर कैसा था? रेड। बॉक्स का कलर कैसा था? सिल्वर। ग्रिफिन कैसा व्यक्ति है? लॉलेस पर्सन एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन कहां ठहरता है? इन एन इन में। रिवेंज कैसे लेता है? बदला। सेट फायर टू हाउस, घर में आग लगा दे। ग्रिफिन क्या खोजता है? एक मेडिसिन जिससे क्या होता है? लोग इनविंसिबल हो जाते हैं, गैब हो जाते हैं, इनविजिबल। इंटर्ड कहां करता है? लंदन स्टोर पर। कहां? लंदन स्टोर पर, जहां कहां है? ड्यूरी लेन के पास। कांस्टेबल क्या करता है? एक ऐसे पर्सन को गिरफ्तार करता है जिसके पास क्या नहीं है? हेड नहीं है। ये ग्रिफिन जो है स्मॉल ड्रग्स ले लेता है, जिससे ये क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला जो इसमें टॉपिक था, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। क्या नाम था? सुलेखा। भोली के फादर का नाम नंबरदार रामलाल। इनके कितने बच्चे थे? 7, जिनमें से 3 पुत्र थे, 4 पुत्री थी, लड़का लड़की। जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका नाम था राधा। क्या नाम था? राधा। जो भोली थी वो कंफर्ट किसके साथ महसूस करती थी? क्लास में अपने टीचर के साथ। भोली कैसी थी? बहुत बहादुर थे। भोली के पति कैसे थे? बहुत ग्रीडी थे एंड कवर्ड थे। तहसीलदार जो है वो रामलाल से क्या कहता है कि अपनी बेटियों को कहां भेजो? स्कूल। इनसे मैरिज कौन करना चाहता है? बिशंबरनाथ। इसमें एक और चैप्टर था मेटिडला हमेशा कैसी रहती थी? अनहैप्पी। कैसी? अनहैप्पी। इनके हस्बैंड क्या थे? पीटी क्लर्क। क्या थे? पीटी क्लर्क। ये उधार क्या लेती हैं? नेकलेस क्या हो जाता है? खो जाता है, दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, दोबारा नहीं मिलता। मिसेस लूजेल और मिस्टर लोजेल ये क्या खोवा देते हैं? नेकलेस। मिसेस लोजेल 100 फ्रेंड्स किसके लिए इकट्ठा करते हैं? गन खरीदने के लिए। ये पार्टी से वापस कब होते हैं? सुबह 4 बजे। अर्थ को इन्वेट किसको करना है? मार्टियंस को।
थिंक टैंक कौन है? कमांडर चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल, कमांडर चीफ है। रूलर ऑफ मार्स है थिंक टैंक। थिंक टैंक के जूनियर का नाम नूडल। नूडल रिप्लेस किसको करेगा? थिंक टैंक को। इसमें एक और नाम था ओमेगा, कैप्टन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। जो कौन था? कैप्टन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरियन में सबसे प्रसिद्ध फेमस क्या थी? बुक्स। क्या थी? बुक्स। कब तक का ये हो जाएगा? 2040 तक। कब तक का हो जाएगा? 2040 तक। अब इसमें ट्रिकी वाला चैप्टर था। ट्रिकी कौन था? डॉग। ट्रिकी कौन था? डॉग। ट्रिकी डॉग था। ट्रिकी क्या था? डॉग। इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस ऑफ फूड। मेन प्रॉब्लम ग्रेट लालचीपन। इसको क्या बोला डॉक्टर ने? इसको 2 दिन तक कोई भी भोजन नहीं देना, केवल पीने के लिए पानी देना है। इसकी इनकी मलकिन थी मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे कौन है? मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन। रिच लेडी भी हैं, मिस्ट्रेस भी हैं और रिच लेडी। इसमें मिस्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर, या उनको हम सर्जन बोलते हैं। ट्रिकी 2 सप्ताह बाद कैसा हो गया? एनिमल, हार्ड मसल्ड एनिमल की तरह। दूसरा चैप्टर अनिल वाला था, हरी वाला, अनिल वाला, जो क्या है? थीप्स स्टोरी। हाँ, अनिल कौन है? 25 ईयर का आदमी है, ये इसी ने चैप्टर को लिखा है। हरी सिंह कौन है? इस चैप्टर का नरेटर, नायक है, जो 15 साल का एक लड़का है और जो चोर है, थीप है। अनिल हरी को क्या पढ़ाता था? सिखाता था। तो कुक, भोजन पकाना, लिखना और नंबरों को जोड़ना। एक दिन स्मॉल बंडल नोट के साथ कौन आया? अनिल। अनिल पैसों को रखता कहाँ था? अंडर द मैट्रेस। हरी अनिल से क्या चाहता था? मनी। ये किस महीने में घटित होता है? नवंबर। लखनऊ एक्सप्रेस का पकड़ने का टाइम कितना था? 10:30 PM। ये लड़का ट्रेंड काहे में था? कौन लड़का? वही हरी सिंह, पक्का चोर, थेफ्ट, चोरी करने में। जब हरी सिंह एक दिन भाग रहा होता है तो जब ट्रेन चली जाती है तो अपने आप को कैसे पाता है? उसे लगता है कि मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जो रेगिस्तान की तरह है। ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। थैंक यू।